बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीजोन 5। इस वीडियो में बात कर रहे हैं चावल की फसल के ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से। जिस तरह आजकल एक गर्मी की बड़ी शिद्दत है और इसने मजीद एक हफ्ते तक इसी शिद्दत को बरकरार रखना है, तो इसका खास तौर पर हमारी चावल की फसल के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं और इस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए हम अपनी चावल की फसल में कौन सी चीजें इस्तेमाल करें ताकि वो उसके अंदर एक कुव्वत मुदाफियत पैदा हो सके, वो इन मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मौसम का दूसरी बहुत सी फसलों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अगर आप काटन की फसल के ऊपर देखें तो इस वक्त काटन की फसल फलाप हो चुकी है इसी गर्मी की शिद्दत की वजह से, और खास तौर पर जनूबी पंजाब में काटन की फसल जलना शुरू हो गई है, खत्म हो रही है। तो चावल की फसल इस वक्त एक अहम तरीन स्टेज के ऊपर है, पोलिनेशन स्टेज के ऊपर है, और कुछ फील्ड के अंदर दाना बन रहा है, मिल्किंग स्टेज के ऊपर है, और कुछ फील्ड गोब की हालत में हालत के ऊपर अगर मौसम यही चल रहा होगा तो हमारी चावल की पैदावार बहुत ही बुरी तरह मुतासर हो सकती है। देखिए वो कैसे, जो चावल के ऊपर उसका जो सिटा निकलता है उस पर जो बूर लगा होता है उसको एक जो उसका फेवरेबल टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। यानी अगर टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा तो वो सेहतमंद होगा और उनका मिलाप होगा, दाने बनेंगे। अब इधर से मौसम की ये सूरत हाल है कि टेम्परेचर 35 से ऊपर है, 40 से अबव है, 41, 42 तक है, तो ये टेम्परेचर इस बूर को बहुत कमजोर कर देता है और उसको डेड भी कर देता है, जिसकी वजह से उनका पोलिनेशन नहीं हो पाती और दाने खाली रह जाते हैं, दाने नहीं बन पाते। अब इस चीज का मुकाबला करने के लिए कि अपनी फसल के अंदर इन हालात में कौन सी चीजें इस्तेमाल करें कि उसमें एक कुव्वत मुदाफियत पैदा हो सके कि वो इस मौसम को बर्दाश्त करने के काबिल बन सके, उनके अंदर एक कुव्वत मुदाफियत पैदा हो। देखिए भी बहुत सी कॉमन सी चीजें। पहली चीज ये है कि आप लोगों ने अपनी फसल के ऊपर इस वक्त पोटाश और बोरान का स्प्रे करना है, क्योंकि पोटाश पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है, खुराक की तरसील के अमल को तेज करता है। अगर फसल में दाने की भराई हो रही है तो दाने के अंदर बहुत ज्यादा खुराक जाएगी। अगर हम पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भराई अच्छी हो जाएगी, वजन बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, दाने के अंदर शाइनिंग भी आएगी। और बोरान का जो खास तौर पर काम होता है कि वो सिट्टे के ऊपर जो बूर लगा होता है उसको सेहतमंद रखता है, ताकतवर बनाता है, जिससे उसकी पोलिनेशन होती है, नर मादे का मिलाप होता है और दाना मुकम्मल तौर पर बन जाता है, और इससे सिट्टे के ऊपर दानों की तादाद में इजाफा होता है, यानी पैदावार में इजाफा होता है। इसके अलावा सबसे अहम काम जो करना है आप लोगों ने कि इन मौसमी हालात में आप लोगों ने अपनी फसल में पानी की कोई कमी बेशी नहीं करनी, कोई सोकड़ा वगैरह नहीं देना है, पानी को लगाते रहना है। कि अगर आप इस वक्त अपने फील्ड में पानी लगाएंगे तो फील्ड का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम रह जाएगा और फसल सरसब्ज़ो शादाब रहेगी। उसकी जो ग्रोथ है, उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो नॉर्मल से चलता रहेगा, उसके ऊपर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर से बोरान और पोटाश का स्प्रे करना है और इधर पानी भी लगाना है, तो हमारी फसल इन मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकती है, खास तौर पर चावल की फसल, और वो भी जो गोब की हालत में या फिर जो पोलिनेशन या मिल्किंग स्टेज में है। शुक्रिया।